डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम के क्वेश्चन आंसर। जैव प्रक्रम के क्वेश्चन आंसर से यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो उत्सर्जन वाला ऑप्शन हमारा राइट है, तो हम उत्सर्जन यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेकंड प्रश्न। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 4 इसमें। जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जल का वहन ऑप्शन हमारा सही है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, देखिए इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है स्वपोषण के लिए, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। अगला, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देती है। यह क्रिया कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। हमारा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया ठीक हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? वसा का पाचन, यदि हम उत्तर की बात करें, वसा का पाचन आहार नाल के क्षुद्रांश में होता है। आमाशय में लाइपेज उन पर क्रिया करता है और वसा को खंडित कर देता है। इसके पश्चात क्षुद्रांश में यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस वसा में इमल्सिफाई करता है और अग्नाशय इस रस को खंडित कर देता है और वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, बदल देता है। इस प्रकार वसा क्षुद्रांश में पाचित हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? देखिए, भोजन के पाचन में लार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मुख में उपस्थित लार ग्रंथियां लाल रस को स्रावित करती हैं। इसमें सलाइवरी माइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। इसी कारण कई बार अधिक चबाने पर भोजन मीठा लगने लगता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वपोषण या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? उनके उप उत्पाद क्या हैं? पृथ्वी पर केवल हरे पौधे और स्वपोषी पाए जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हमें पता होना चाहिए। इसके लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नंबर 1, पर्याप्त मात्रा में जल जो जड़ें अवशोषित करती है। नंबर 2, सूर्य का प्रकाश व ऊर्जा। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगले प्रश्न, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। यदि वायु श्वसन की बात करें, यह वायु की उपस्थिति में होने वाला वायु श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज पूर्णतः विखंडित होता है वायु श्वसन में। वायु श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा होती है। वायु श्वसन का उदाहरण सभी उच्च जीवधारी आते हैं। आइए बात करते हैं अवायु श्वसन की। यदि अवायु श्वसन की बात करें तो अवायु श्वसन में यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है इसमें अवायु श्वसन में। इसके अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि अवायु श्वसन की उदाहरण की बात करें तो इसमें ईस्ट और फीता कृमि आती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, गैसों के उच्चतम या अधिकतम विनिमय के लिए किस प्रकार अभिकल्पित है? देखिए, कुपिकाएं अपने गुब्बारे नुमा आकार के कारण वायु का आदान प्रदान में बहुत सरलता प्रदान करती है और सतही क्षेत्रफल की वृद्धि करती है। वायु भरने पर ये कुपिकाएं फैल जाती है तथा फुसफुस में परिवर्तित हो जाती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। लाल रक्त कणिकाओं में यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता, जिससे ऊर्जा में कमी आती है और थकान उत्पन्न होती है या थकावट महसूस होती है। इसकी कमी से व्यक्ति में एनीमिया की बीमारी हो जाती है। व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए। कह रहा है यह क्यों आवश्यक है? देखिए, मानव में रक्त 2 प्रकार से संचारित होता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसी कारण ऑक्सीजनित और
विऑक्सीजनेट रुधिर एक दूसरे से अलग रहता है। यदि ये बंटवारा ना हो तो दोनों इस प्रकार से रक्त मिल जाएंगे और अंगों को पूर्णतः ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यह आवश्यक है दोहरा परिसंचरण, अर्थात 2 बार रक्त का संचारित होना दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन से क्या अंतर है? प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, जाइलम फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है या से क्या तात्पर्य है? ऐसा भी हो सकता है। देखिए, जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन होता है,